नमो नमः बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 5 पंचमः पाठः शूराः वयं धीराः वयं, यानी कि हम शूर हैं यानी कि बहादुर हैं। धीराः वयं यानी कि हम धैर्य धारण करने वाले हैं, हम धैर्यवान हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। शुरुआत आपको जो करके दिखाई गई है, शुरुआत में कोई बालक पूछ रहा है, श्रीमन् अहम अद्य शूरां वयं धीराः वयं इति गीतम श्रुतवान्। श्रीमान यानी कि महोदय या सर, अहम यानी कि आज, मैंने, अद्य का मतलब आज, शूरा वयं धीरा वयं, शूरा वयं धीरा वयं गीत सुना। महोदय आज मैंने शूरा वयं धीरा वयं गीत सुना। अध्यापक कहते हैं अतु शोभनम, अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। आगे वो कहता है श्रीमन, दूसरा बच्चा कहता है अहम अपि एतद् गीतम श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। श्रीमन मैंने भी यह गीत सुना है, सुंदरम गीतम अस्ति, यह गीत बहुत सुंदर है। अहम अपि मैंने भी, एतत् यह, गीतम मतलब गीत, श्रुतवान सुना है, सुंदरम गीतम अस्ति सुंदर गीत है। छात्रा, अध्यापक कहते हैं छात्रा यानी कि छात्रों, सभी छात्र, छात्रा छात्रा छात्रा, शूरा वयं वीरा वयं अत्र वयं इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। शूरा वयं धीरा वयं में यहाँ पर वयं, ये वयं शब्द जो दिया गया है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है इस गीत में। यहाँ पर अध्यापक पूछते हैं कि आपने अगर गीत सुना है शूरा वयं धीरा वयं, तो इस गीत में ये वयम शब्द यानी कि हम सब किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो छात्रा बता रही है, एक वयम शब्दः भारतीय नाम कृते अस्ति इति चिंतयामि, कहती है इति चिंतयामि, मुझे ऐसा लगता है ये वयम शब्द भारतीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर दूसरा बच्चा कहता है श्रीमन, श्रीमन यानी कि सर या महोदय, वयम भारतीय, हम भारतीय, शूराः वीराः चस्मय, हम वीर शूर हैं, शूरवीर हैं हम। आगे चलते हैं। सत्यम, अध्यापक कहते हैं सत्यम वयम भारतीयाः शूराः वीराः च, हम भारतीय शूर और वीर हैं। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायम, अब इसे ही हम स्वर मिलाकर गाते हैं, हम सब इसको अब सुर मिलाकर गाते हैं, यानी कि बच्चे अब इस गीत को गाएंगे। देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो आपको दी हुई है दो दो लाइनें, इनको गाते चलेंगे। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, हम शूर हैं, हम वीर हैं, ठीक है। यहाँ सुतराम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा वीर हैं, हम बहुत ज्यादा शूर हैं, हम बहुत ज्यादा धैर्यवान हैं। हम धीर हैं, वीर हैं, शूर हैं, हम बहुत ज्यादा, यानी कि हम बहुत ज्यादा शूर हैं, वीर हैं और धीर हैं, यानी कि हमारे अंदर बहुत वीरता है और हमारे अंदर बहुत धैर्य भी है साथ में। आगे वो कहते हैं गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम, गुणशाली हैं हम, यानी कि हमारे अंदर गुण है बहुत सारे, बलशाली है, हमारे अंदर बहुत सारा बल है, जयगामिनो, हम जयगामी हैं, यानी कि हम हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। जयगामिनो मतलब जय की तरफ जाने वाले, विजय की तरफ जाने वाले। नितराम का मतलब बेटा लगातार भी होता है और बहुत ज्यादा भी होता है, यानी कि हम एक्सट्रीमली गुणशाली हैं, बहुत ज्यादा गुणशाली हैं, बहुत बलशाली हैं और बहुत ज्यादा हम विजय को प्राप्त करने वाले हैं, या फिर हम लगातार गुणशाली हैं, बलशाली हैं और जयगामी हैं, हमेशा हमारी विजय होती है। आगे लाइन आ जाएगी आपकी शूरा वयम वीरा वयम, ठीक है। इसके बाद अगली लाइनें हम पढ़ेंगे। दृढ़ मानसा, देखिए यहाँ पर आपको शूरवीर दिखाई पड़ रहे हैं, भारत माता की मूर्ति के सामने अपनी गन लेकर के फौजी खड़ा हुआ है। इसके बाद अगला जो है, देखिए आपको चित्र से पता चल जाएगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं अगले दो लाइनों में। तो देखिए एक कोई बुजुर्ग को बाढ़ में से निकाल रहे हैं, कोई बुजुर्ग की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे दृढ़ मानसा, हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, हम दृढ़ मानस हैं। गत लालसा, हमारे अंदर लालच नहीं है। गत लालसा कहते हैं जो लालची नहीं होता है, जिसके अंदर लालच नहीं होता है।
प्रिय साहसा, जिनको साहस प्रिय होता है, हम साहस प्रिय हैं। सततम मतलब लगातार, हम दृढ़ मानस है, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, हमारे अंदर कोई लालच नहीं होता है और हम साहसी हैं लगातार हमेशा। जन सेवका, हम लोगों के सेवक हैं, जन सेवक हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। अति भावुका, हम बहुत भावुक हैं। अति भावुका मतलब हम बहुत भावुक लोग हैं, बहुत ही भावों से भरे हुए हैं। शुभ चिंतका नियतम, और हम शुभ चिंतक हैं, हम सभी का भला चाहते हैं, हम सभी का हित चाहते हैं। नियतम हमेशा, हम हमेशा से ही जन सेवक हैं, अति भावुक हैं, हमेशा सबका शुभ चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, हमेशा से ही। शूरावयम, हम शूर हैं, वीर हैं। आगे देखेंगे, आगे देखिए आपको दिखाया गया है यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ के महर्षि दिखाए गए हैं, विवेकानंद दिखाए गए हैं, साथ में आपको यहाँ पर चैतन्य प्रभु दिखाए गए हैं, महात्मा बुद्ध दिखाए गए हैं। ये सब के सब जो दिखाए गए हैं, इनके आधार पर हम देखते हैं यहाँ पर धन कामना सुख काम वासना न च वंचना हृदय। धन कामना, धन की कामना, सुख की वासना, न च वंचना हृदय, इन सब की हमारे हृदय में कोई जगह नहीं है। हम अपने आप को कभी वंचित फील नहीं करते, अपने आप को हम अभावग्रस्त फील नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं। हमारे मन में धन की कामना नहीं है, हमें सुख की वासना नहीं है, यानी कि ना तो हम धन की कामना करने वाले लोग हैं, न ही हम ऐसे लोग हैं जो ये इच्छा करते हैं कि हमेशा हमेशा सुख ही सुख मिलता रहे। हम इस तरह की चीजों को अगर कमी भी हो तो अपने मन में कभी भी महसूस नहीं करते हैं। ऊर्जस्वला मतलब ऊर्जावान है हम लोग, यानी कि हम भारतीय ऊर्जावान हैं। वर्चस्वला यानी कि हम तेजस्वी हैं, वर्चस्वला हैं यानी कि तेजस्वी लोग हैं हम। अति निश्चला विजय, और हमेशा ही हमें ये हमेशा से ये यकीन होता है कि हमारी ही विजय होगी, यानी कि हम ऊर्जा से भरे हुए हैं, हम तेजस्वी लोग हैं और हमेशा ही हम अपनी विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे हम भारतीय हैं। शूरावय, हम शूर हैं। आगे है गत भीतयो धृत नीतयो, यानी कि हमारे भीतर कोई भय नहीं होता है। और धृत नीतयो का मतलब भयहीन होते हैं। धृत नीतयो, नीति का पालन करने वाले होते हैं हम लोग। और दृढ़ शक्तयो निखला, हम हमेशा से दृढ़ शक्ति वाले लोग हैं, पूरी तरह से हमारे अंदर शक्तियां भरी हुई हैं, हम शक्तियों से भरपूर हैं। या मोह वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला, और हम सब यहाँ पर समरांगणम, समरांगण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र में, समर क्षेत्र में। विजयार्थिनो बाला, हम हमेशा विजय ही प्राप्त करते हैं। हमने समर के क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में हमेशा से ही विजय प्राप्त की है। ठीक है, आगे चलेंगे। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान, हे जगदीश, हे परमेश्वर, हे सकलेश, ये सारी की सारी संसार के ईश्वर, हे भगवान। जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मा, हमें हमेशा जय मंगल का आशीर्वाद दें, हमेशा हमारी जय हो। परमोज्वलम, हमेशा हमारे आसपास उजाला रहे, परम उजाला रहे, यानी कि ज्ञान का प्रकाश, सत्य का प्रकाश, ये परम उज्जवल हमारे आसपास रहे। हे परमात्मा, हमें ये वर दीजिए, हम शूर हैं, हम वीर हैं। इसके आगे चलेंगे। ये गीत था जिसे बच्चे गा रहे थे मिलकर के। यहाँ से हम वर्ड मीनिंग्स देख लेंगे बेटा। इनको आपको अपनी मातृभाषा में लिखना होता है। मातृभाषा में आपकी जो भी मातृभाषा है आप लिखेंगे। मैं बेटा हिंदी के लिए लिखूंगी, हिंदी में ही लिखूंगी क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, और यहाँ पर जो शब्द को बोला जाता है मैं वही लिखूंगी। आपके यहाँ जो कुछ बोला जाता है आपकी मातृभाषा में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आया है वर्ड आपका नितराम, नितराम का मतलब अबंडेंटली, मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी बहुत ज्यादा कहा जाता है हमारे यहाँ इसको, अबंडेंटली के लिए बहुत ज्यादा। आगे दृढ़ मानसा मतलब दृढ़ मन वाले, डिटरमाइंड पक्के मन वाले हम लोग कहते हैं, दृढ़ निश्चयी कहते हैं। ठीक है, ठीक है बेटे। आगे गत लालसा मतलब लालच नहीं है, जिनके अंदर कोई लालच नहीं है, तो जो लालची नहीं है, यही कहते हैं हम लोग भी। लालच रही थी कहते हैं, यही लिखते हैं बेटा हम लोग भी। आगे प्रिय साहसा यानी कि साहस से भरे हुए, ब्रेव, साहसी, इनको हमारे यहाँ बेटा बहादुर भी कहते हैं, वीर भी कहते हैं। आपके यहाँ जो कुछ कहते हैं आप लिख सकते हैं। आगे नियतम यानी कि निश्चित, सर्टेनली, डेफिनेटली, तो निश्चित ही कहते हैं हम लोग भी। यकीनन, इसको हम यकीनन भी कहते हैं दिल्ली में बेटा, यकीनन। ठीक है, आगे शब्द है ऊर्जास्वला यानी कि फुर्तीले, एनर्जेटिक, तो हम लोग इसको फुर्तीले ही कहते हैं, यही हम लिखेंगे यहाँ पर, फुर्तीले ही कहते हैं हम लोग, वही लिखूंगी मैं। आगे तेजस्वी,
वर्चस्वला तेजो युक्ता, रेडियंट तेजस्वी ही कहते हैं हम लोग इसको। आगे है अति निश्चला अविचलिता, दृढ़ निश्चय वाले, इनको हम दृढ़ निश्चय लिखते हैं बेटा। एक मिनट, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, ठीक है। आगे शब्द आपको दिया गया है वीर, पराक्रमी, ब्रेव शब्द उसी तरह से आगे हम लोग यहाँ पे बहादुर कहते हैं, वीर कहते हैं बेटा, तो ये आपका शब्द आ जाएगा। इसके बाद आगे आपको कहा गया है गत भीतया, यानी कि इनको डर नहीं लगता है, तो हम भय रहित ही कहते हैं इनको। भय रहित ही कहते हैं हम बेटा, है ना। मैंने भय रहित लिख दिया है यहाँ पर। आगे धृत नीतया है, यानी कि नीतिवान है, हम राइटियस है, नीतिवान कहते हैं हम लोग इनको। आगे शब्द है शक्तिमान, दृढ़ शक्तया, इसको हम शक्तिशाली भी कहते हैं। ये आधा का है बेटा, ठीक है। आगे निखिला मतलब संपूर्ण या कंप्लीट, समग्र, इसे हम संपूर्ण ही कहते हैं, संपूर्ण ही कहते हैं, यही आ जाएगा यहाँ पर हमारा। आगे है गच्छामः, गच्छामः का मतलब जाते हैं या जाती हैं, यही बोलते हैं हम लोग भी। समर क्षेत्र या समर आंगनम, तो इसको हम लोग युद्ध क्षेत्र ही कहते हैं, युद्ध का मैदान ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको बैटल फील्ड कहा जाता है बेटे। अगला है विजयार्थिनः, मतलब विजय की इच्छा करने वाले, विजय चाहने वाले, यही हम लोग लिखते हैं बेटा। आगे है सकलेश, यानी कि सभी ईशों के ईश, सभी के ईश, सर्वेशाम ईश, सुप्रीम गॉड, ठीक है, परमेश्वर जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हम लोग परमेश्वर कहते हैं, मैं से परमेश्वर लिख देती हूँ। आगे है परमोज्वलम, यानी कि अत्यंत प्रकाशमान, बहुत ही एक्सट्रीम ब्राइट, है ना, चमकीला कह देते हैं हम लोग इसको। आगे है नह, नह बेटा अस्मद का अस्मद का है हमें, तो हमें को हम भी हमें ही कहते हैं। आगे शब्द है देही, देही यानी कि यच्छ दीजिए, तो दीजिए को हम भी दीजिए ही कहते हैं, तो यही आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसके बाद गीत का भावार्थ भी आपको दिया गया है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वयम सर्वे भारतीया शूराः वीराः धैर्यशालिनः च स्मः, हम सब भारतीय शूर हैं, वीर हैं और धैर्यशाली हैं, ठीक है। सर्वे यानी कि हम सब, गुणशालिनः गुणशाली हैं, बलशाली हैं, विजेतारा और विजेता हैं हमेशा से, हम सब भारतीय हमेशा से गुणशाली हैं, बलशाली हैं और विजेता हैं। वयम दृढ़ संकल्प युक्ताः लोभ रहिताः साहस युक्ताः च स्मः, हम दृढ़ संकल्पी, लोभ रहित, साहस युक्त हैं, यानी कि वो कहते हैं हम दृढ़ संकल्पी, लोभ रहित और साहस युक्त हैं। वयम सर्वे भारतवासिनः उत्तम भावेन जनानां सेवां सर्वेषां शुभ चिंतनम च कुर्मः, हम सब भारतवासी उत्तम भाव से यानी कि अच्छे भाव से जनानान यानी कि लोगों की सेवा करते हैं और सबका शुभ चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका शुभ चिंतन करते हैं, हम सबके शुभ की कामना करते हैं। अस्माकम हृदय, हमारे हृदय में धनस्य अधिक कामना, धन की अधिक कामना, सुखस्य विषय वासना, सुख की विषय वासना या कपट भावना नहीं है, हमारे दिल में धन की अधिक कामना, सुख की विषय वासना और कपट भावना नहीं है। तेजो युक्ता, हम तेज से युक्त हैं, हम भारतीय ऊर्जा पूर्वकम दृढ़तया च कार्यम कुर्वः, हम ऊर्जा पूर्वक दृढ़ता से काम करते हैं, ऊर्जा पूर्वक और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ काम करते हैं। वयम भारतीयाः निर्भयाः दृढ़ शक्तया च युक्ताः युद्ध क्षेत्रे सर्वदा नीति पूर्वकम विजयम इच्छामः, हम भारतीय निर्भय हैं, दृढ़ शक्तिमान है, इच्छा शक्तिमय, हम डिटरमाइंड हैं एक तरीके से कह लीजिए, और युद्ध क्षेत्र में हमेशा नीति पूर्वक विजय की इच्छा करते हैं, हम कभी बेईमानी से जीतना नहीं चाहते हैं, हम ईमानदारी से जीतने की इच्छा रखते हैं। अयम अतः इयम प्रार्थना अस्ति, अतः ये प्रार्थना है कि हे संसारस्य स्वामिन्, हे संसार के स्वामी, हे परमेश, हे परमेश्वर, हे सकलेश, हे सभी सारे संसार के ईश्वर, हे भगवान,
भवान अस्माकं कृते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलं शुभम च विजयम प्रयच्छुत इति, यानी कि हमारे सभी के सभी कार्य शुभ हो, सफल हो और हमें सदैव सफलता प्राप्त हो। ये आपके इस गीत का भाव था जो इस पाठ में पढ़ाया गया बेटा आपको। आगे आपको कहा गया है अवधेयांश, तो रामः च सीता देवालयः पीतः बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। ये सब नाम है। राम सह मतलब वो, उसके बाद क्या है सीता, देवालय है यानी कि मंदिर, पीता यानी पीला, बलशालिनः मतलब बलशाली, ये सब के सब पद हैं। राम इति पदस्य मूलः अस्ति राम, राम जो है रामः का मूल पद है राम। राम एक तरह से है जो कि शब्द है, इस पद का मूल पद है राम। ये नाम पदानी है, नाम पद है, इनमें से राम जो है इसका मूल शब्द है राम। नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपदिकम इति कथ्यते, जो नाम पद का मूल रूप होता है उसे प्रातिपदिकम भी कहते हैं, प्रातिपदिक भी कहते हैं, यानी कि जैसे हमने कहा फलम फले फलाने, तो इसका जो मूल जो रूप होगा उसे प्रतिपदिक कहेंगे, वो क्या होगा फल। ऐसे रामः रामौ रामाः में प्रतिपदिक क्या होगा राम। मैंने कहा वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, तो उसमें प्रातिपदिक क्या होगा वृक्ष, यानी कि जिस शब्द के रूप होते हैं उसे प्रतिपदिक कहा जाता है बेटे। अतः विद्या माने कोष्ठके प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठन्तु, प्रथमा विभक्ति के रूप आपको पढ़ने हैं कोष्ठक में जो दिए गए हैं उनके लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं सह तौते सा ते ताः तत्ते तानि, ये तद प्रतिरूप है उसके हैं सारे के सारे, एतद के होंगे। एतद अगर आपका प्रतिपदिक बनता है तो उसके बनेंगे एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि। यहां बेटा ध्यान देने वाली बात है, तद शब्द के तद प्रतिपदिक है, इसके पुल्लिंग में एक वचन में बनेगा सह, द्विवचन के लिए तौ, बहुवचन के लिए ते, स्त्रीलिंग में एक वचन के लिए सा, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ताः। नपुंसक लिंग में बनेगा तत्, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए तानि। इसी तरीके से जब एतद शब्द कहते हैं, तद शब्द का मतलब होता है वह और तद शब्द का मतलब होता है यह, ठीक है। एतद शब्द का मतलब होता है यह, तो यह के रूप अगर हम बनाएंगे तो यह के बनेंगे, पुल्लिंग के लिए बनेंगे एषः एक वचन के लिए, एतौ दो के लिए और एते बहुत सारे बहुवचन के लिए। स्त्रीलिंग में एषा एते एताः, एषा बनेगा एक वचन के लिए, एते बनेगा द्विवचन के लिए और एताः बनेगा बहुवचन के लिए। नपुंसक लिंग में एक वचन के लिए बनेगा एतत्, द्विवचन के लिए एते और बहुवचन के लिए एतानि। इसके बाद हम बात करेंगे अस्मद की, अस्मद में यानी कि मैं। तो मैं का आपका जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम होता है, नपुंसक लिंग हो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो सबके लिए सेम आता है, तो इसमें सेम रूप होते हैं, इसलिए होगा अहम आवाम वयम, प्रथमा विभक्ति, ठीक है बेटा। एक वचन के लिए अहम, द्विवचन के लिए आवाम और बहुवचन के लिए वयम यहाँ पर। और युष्मद का मतलब होता है तुम, तो ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब में सेम चलता है, इसलिए इसमें आएगा त्वम युवाम यूयम, यानी कि मैं अकेली के लिए अहम, अकेला अकेली कोई भी हो, हम दो के लिए आवाम, हम सब के लिए वयम। जैसे यहाँ पर वयम शब्द का बार बार इस्तेमाल किया, वयम शूरवीरा वयम धीरवीरा कहा गया था ना बेटा, इस तरीके से। युष्मद का मतलब तुम, तो तीनों लोगों में तुम एक यानी कि तू के लिए या तुम एक अकेले के लिए तुम, दो के लिए युवाम, दो से ज्यादा के लिए यूयम शब्द इस्तेमाल किया जाएगा बेटे। इसके आगे देखिए यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो अभ्यास कार्य के लिए बेटा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये आपका पाठ पठन का वीडियो था। इसमें आपको अगर कोई डाउट रहा हो बेटे, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको मैं आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और चैनल बेटे अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।